अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो ये प्रश्न पूछते हैं कई बार कि चूँकि हम पर शनि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, इसलिए रात में हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन में आलस आता है। हाँ। ऐसा है क्या कि सिर्फ वहम है लोगों का ऐसा? नहीं, कई होते मतलब शनि साइड की में। मूर्ति के बिल्कुल सामने नहीं, सन्मुख ना, सन्मुख नहीं, हाँ, साइड में होकर। साइड पे खड़े होकर अगर जो हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ते हैं तो शनि का प्रभाव कम होता है। तो शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया, ये उसको तंग नहीं करते हैं इसके बीच में। सुबह किया जाए तो सुबह वैसे किया आपने जाए। अभी चर्चा की है कि एक बार 11 बजे भी अगर किया जाए हाँ, तो उस समय विशेष फल प्राप्त होता है। अच्छा फल मिलता है अच्छा। क्योंकि मंगल है ना, सेनापति है, जोश है, एनर्जी है इसके अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं दिन के टाइम करते तो हमारे को और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते तो 11 से कोई संबंध है क्या, या फिर इसको दिन हैं। चढ़ 11 गया बजे है के तो? करीब मंगल अच्छा होता है। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। काहू को डरना। हनुमान जी भक्तों पे कृपा करें तो कुछ भी इस संसार में मुश्किल असंभव नहीं रह जाता। जैसे जैसे हनुमत कृपा के हम पात्र बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में सब अनुकूल होने लगता है। आज हनुमान जी की महिमा बताने के लिए और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयों की चर्चा करेंगे आचार्य बलबीर सिंह जी। स्वागत है आपका। जय सिया जय राम। श्री राम। और आचार्य बलबीर सिंह जी, आप वैदिक ज्योतिष के आप जानकार हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। हाँ जी। और हनुमान जी को लेकर आपने पहले भी चर्चा की थी और भक्तों ने काफ़ी उसे पसंद किया था। आज की कड़ी में क्या खास बता रहे हैं आज? आज हनुमान जी को उनके चौपाई, उनके दोहा, एक एक लाइन का एक एक शब्द का उसका एक अर्थ निकलता है, गहरा अर्थ निकलता है उसके। चाहे बड़ी छोटी सी एक लाइन है लेकिन उसका अगर हम एक्सप्लेन करते या उसका विचार करते तो गहरा अर्थ निकलता है उसके बीच में। कि जैसे आज सावन का दूसरा मंगलवार है जी, हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार भी माने जाते हैं, उसके 11वें रुद्र अवतार हैं। उनके हनुमान चालीसा में पढ़ते थे, एक एक सेंटेंस या एक एक लाइन को उसका अच्छा अर्थ निकलता है उसके बीच में। अच्छा। और कलयुग के अंदर इसकी बहुत महत्ता है इसकी, जिसको भी हम देखते हैं बहुत अच्छा मानते हैं इसके। और ये हनुमान चालीसा है, इसको कभी भी पढ़ा जा सकता है। कोई एक ऐसा दिन, कोई ऐसा निश्चित दिन नहीं है। मंगलवार के अलावा हम किसी दिन भी इसको पढ़ सकते हैं इसके बीच में। तो चाहे वो सुबह हो, दोपहर को, शाम को या रात को भी हो तो रात को भी पढ़ लेते हैं हम उसके बीच में। कोई भी आदमी बीमार होता है, कुछ भी एक दोहा 2 लाइन का भी हम पढ़ते हैं तो भी हमारे को उसका बेनिफिट मिलता है। इसके बीच में कई बार कहते हैं 11 बार एक दोहा को पढ़ लो, 21 बार पढ़ लो, 31 बार पढ़ लो। तो कम से कम इसको दोहे का कोई भी दोहा है 11 बार उसको पढ़ना जरूर चाहिए अगर हमने उसका परिणाम अच्छा लेना है तो। यानी आप ये बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ जो भी आपकी समस्या है उससे जुड़े हुए उस दोहा को 11 या 21 बार पढ़ना चाहिए। जी। अच्छा। तो इसके पढ़ने से एक तो हमारे अंदर विचार जो होते हैं अच्छे विचार आते हैं, सकारात्मक उसका जवाब मिलता है हमारे को, और ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसका अर्थ समझते हैं, ये नहीं हमने सिर्फ रट लिया, पढ़ लिया, ख़त्म हो गया। नहीं, एक दोहे का उसका अपना अपना मतलब निकलता है। क्योंकि हनुमान जी हैं कलयुग के अंदर एक जीवित अवतार माने जाते हैं। वे चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, चारों युग में उनका प्रताप है इसके बीच में। तो हर काल के, हर युग के अंदर हनुमान जी की अपनी ही पूजा होती है। तो इसलिए हम जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ का उसका अपना एक अर्थ निकलता है इसके बीच में। जब भी अगर देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, हर चौपाई है अच्छा मकसद निकलता है, हर चीज़ का एक अलग रिजल्ट निकलता है उसके बीच में इसके लिए। जैसे हम कहते हैं कि सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। जी। एक दोहा है बड़ा छोटा सा, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर तुम रक्षक हो तो इस भगत को कोई भी किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके। अगर हम इस चीज़ को 11 बार कम से कम पढ़ते हैं, अगर सुबह हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कम से कम इस लाइन को, इस दोहे को हम 11 बार भी पढ़ते हैं, हमारे को बहुत सकारात्मक इसके परिणाम मिलते हैं इसके बीच में। कोई भी कष्ट हो, बड़े से बड़ा कष्ट हो, वो भी उसका निपटारा हो जाता है, कट जाता है उसके बीच में, और सुखों का प्रभाव होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद
इसको जिसको भी सुखों की प्राप्ति चाहिए, हाँ जी, उसको 11 बार 21 बार और पढ़ ले, और पढ़ना चाहिए, सुबह शाम दोनों समय। सुबह शाम पढ़ना चाहिए। अच्छा। तो इसके और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम एक आशा करते हैं तो उसके हमारे को सुखद परिणाम मिलते हैं इसके बीच में। तो इसलिए हम कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर हनुमान जी साथ में तो किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान है और पवन है हर जगह है। तो जब पवन है तो सारा कुछ है। जब भी हम इस चीज़ का एक दोहा पढ़ते हैं तो एक हवा में परिवर्तित होती जाए, क्योंकि ये फैलता है। नकारात्मक ऊर्जा वो कम होती है, सकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर ज़्यादा आती है इसके बीच में। तो इसलिए हम कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर भगवान इसको हनुमान जी को भी हम कहते हैं, मानते हैं एक तरह से, अगर इसके उच्चारण करते हैं तो इसका हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं इसके। अच्छा। लेकिन कम से कम 11 बार तो जरूर होना चाहिए। वो कई बार कहते हैं कि 11 बजे के आसपास करते हैं हनुमान चालीसा का, उसके परिणाम और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। सुबह दिन में 11 बजे? दिन में 11 बजे के अच्छा। तो वो हनुमान जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो कहते हैं 11 बजे की वजह टाइम मिल जाए हमारे को, तो उसके अंदर हमारे को और ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं इसके वजह। क्योंकि हम सब सुखों की प्राप्ति के लिए जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं, तो इसका हमारे को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं इसके बीच में। जैसे दूसरा था, आपन तेज समारो हपे तीनों लोग हाँकते कांपे। मैं तीनों लोगों के इनका प्रताप है अपना हनुमान जी का। चाहे वो आकाश हो, पाताल हो या पृथ्वी लोक हो, तीनों लोगों के अंदर उनके अच्छे सकारात्मक इसके रिजल्ट मिलते हैं, परिणाम इसके अच्छे मिलते हैं। कहीं भी चले जाओ, हनुमान जी ऐसे हैं जहाँ भी इसका बैठ कर के उच्चारण करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमारे को इसके रिजल्ट मिलते हैं, इसके परिणाम अच्छे मिलते हैं, सुखद मिलते हैं इसके बीच में। इसके साथ उसको हम देखते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का उच्चारण करने से भी कि भूत पिशाच ये चीज़ कोई भी आसपास आपके नहीं आती इसके लिए, कि परिणाम है अच्छे हैं। राहु है, हनुमान जी से डरता है, क्योंकि राहु है हाथी, और जैसे मंगल होता है महावत होता है। अच्छा। तो हाथी महावत से डरता है, तो हाथी महावत है, मंगल है, यानी राहु पे मंगल का अंकुश रहता है, अंकुश रहता है उसके ऊपर। अच्छा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मंगल है ना, हनुमान चालीसा, मंगल कभी भी अमंगल नहीं करता, तो हमेशा मंगल में होता है। तो हम कहते हैं हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं, यानी हनुमान जी कृपा हो जाए तो राहु की शांति हो जाए। राहु की शांति होती है इसके बीच में। ये हम उसके बीच में उपाय करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये नकारात्मक चीज़ें कभी भी उस इंसान के पास नहीं आती, कभी हमेशा उससे दूर रहती, डर के रहती हैं उसके बीच में। तो ये हनुमान चालीसा का, चाहे वो छोटे से अक्षर हैं, छोटी सी लाइन है, लेकिन बड़ी ताकतवर है इसके बीच में। इसके इतनी शक्ति है कि हर चीज़ को अपने नियंत्रण में करती है इसके बीच में। इसके साथ नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। में कोई भी दुख दर्द कुछ भी हो, अगर हनुमान चालीसा पढ़ता है और ये सेंटेंस एक लाइन भी पढ़ता है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर होता है। अगर किसी को कोई बीमारी है, ये हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इस दोहे को भी 11 बार, 21 बार, 31 बार पढ़ता है, चाहे वो सुबह को, दोपहर को या शाम को, उसको बहुत जल्दी आराम मिलता है इस चीज़ में। किसी को दवाई नहीं लगती तो ये दोहा पढ़ता है, तो वही दवाई असर करना शुरू कर देती है उसके बीच में। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर जो हनुमान चालीसा पढ़ते एक एक लाइन का विचार करके पढ़ा जाता है, वो ज़्यादा अच्छा और उसके बड़े सार्थक परिणाम इसके मिलते हैं इसमें। इसके साथ साथ संकट ते हनुमान चरावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी हर संकट से छुड़ाते हैं इसके बीच में। बड़े से बड़ा संकट हो, हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके कष्ट, दुख, दर्द बहुत कम हो जाते हैं इसके बीच में। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ है, एक लाइन भी पढ़े, उसका अर्थ समझा जाए, तो हमारे को बहुत अच्छी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कम से कम 11 बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए।
किसी भी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा हमने पढ़ा, सारा पढ़ा, लेकिन एक पर्टिकुलर एक ऐसा दोहा है, अगर उसको 11 बार हम करते, कम से कम 11 बार तो करना चाहिए उसके बीच में, तो हमारे को उसके और सार्थक परिणाम मिलते हैं और अच्छे परिणाम मिलते हैं उसके बीच में। तो इसलिए कहते हैं हम हनुमान जी को पूजना अच्छा है, या हनुमान जी को चोला चढ़ाना अच्छा माना जाता है। कुमकुम हो गया, जो हनुमान जी की पूजा करने, हनुमान जी का ध्वजा अपने घर पे लगाया जाए तो उस घर के ऊपर कभी भी नकारात्मक आत्मा नज़र नहीं आते। उसके बीच में कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है कभी भी उस घर के ऊपर नहीं पड़ती। अगर घर के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा फहराई जाए तो कई चीज़ों का उसके नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास कभी नहीं आती इसके लिए। अच्छा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ध्वजा हमेशा लगानी चाहिए घर के ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके साथ साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो यहाँ पे कहते हैं श्री राम के प्रिय थे हनुमान जी, क्योंकि उनके हर कदम पे उनकी सहायता की उन्होंने। हनुमान जी राम जी के जहाँ भी जाते थे हनुमान जी एक छाया की तरह उनके साथ रहते थे। तो इसलिए कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो हर किसी के साथ उनका अच्छा संबंध होता था। जहाँ पे हनुमान जी हैं वहाँ पे कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती उसके बीच में। जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, साधु संत उनके रखवाले हो जाते हैं हनुमान। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो उनके हमेशा रखवाले होते हैं उनके, कभी भी उनके ऊपर संकट नहीं आने देते किसी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि ये माता जानकी जी ने उनको प्रदान की थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अष्ट सिद्धियों के दाता नव निधि कहते हैं, उनके पास हर चीज़ है, उनका हर चीज़ का उपचार है। कोई भी चीज़ आप मांगना चाहते हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक ये दोहा भी पढ़ते हैं, हमारे को उस चीज़ की प्राप्ति होती है। लेकिन कम से कम 11 बार तो होना ही चाहिए उसके बीच में। कई बार जैसे रात को सोने लगे, सोने से पहले तो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमारे को सबसे ज़्यादा मिलते हैं। दुख दर्द दीन ये चीज़ें हमारे को ये पास नहीं आते। सोते समय भी पढ़ें तो हमारे लिए अच्छा है उसके बीच में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, यानी जिसको सुख संपत्ति धन संपदा चाहिए, हाँ, वो इस चीज़ को पढ़ता है, इस चौपाई का जप करे, चौपाई का जप करता है तो इसके ज़्यादा, लेकिन कम से कम 11 बार तो होना ही चाहिए उसके बीच में किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। 11-21 बार उसका जप, कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी श्रद्धा जितना वो कर सकता है उसके बीच में, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक ये सारी निरर्थक हो जाती हैं। पहली शर्त श्रद्धा और विश्वास ही है। श्रद्धा और विश्वास की है। किसी भी चीज़ को हम श्रद्धा से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके हमारे को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं उसके बीच में। लेकिन कभी भी किसी का गलत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए इसके बीच में। अपने लिए करना चाहता है कर सकता है उसके सार्थक परिणाम के लिए, लेकिन गलत चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। गलत मंशा से, गलत मंशा से नहीं करना, किसी को हम नुकसान पहुंचाएंगे, अहित करेंगे, उसके लिए नहीं, उसके लिए ना करें, नहीं उसके लिए नहीं। हम तो अपने के लिए सकारात्मक उसके रिजल्ट लेने, परिणाम अच्छे लेने, शुद्ध मन से हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसके बीच में। वो हनुमान चालीसा है कि कभी भी पढ़ा जाता है, लेकिन सुबह को अपने नित्य कर्म से होकर के नहा धो के पूजा पाठ करता है, उसके परिणाम हमारे को ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। यानी सुबह किया जाए तो सुबह। वैसे आपने अभी चर्चा की है कि एक बार 11 बजे भी अगर किया जाए, हाँ, तो उस समय विशेष फल प्राप्त होता है, अच्छा फल मिलता है। अच्छा, क्योंकि मंगल है ना, सेनापति है, जोश है, एनर्जी है इसके अंदर, तो इसलिए हम कहते हैं दिन के टाइम करते तो हमारे को और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो 11 से कोई संबंध है क्या, या फिर इसको 11 बजे के करीब मंगल अच्छा होता है, ताकतवर होता है थोड़ा सा, अच्छा, दिन के टाइम में।
क्योंकि दिन के अंदर के सभी को एनर्जी होती है, हर इंसान के, पशु पक्षी जो भी है, सभी के दिन के टाइम होता है बड़ा ऊर्जावान होता है। जैसे दिन ढलता जाता है, सूर्य अस्त होता रहता है, तो आदमी की भी शक्ति थोड़ी सी कम होने लग जाती है, उसकी शिथिल हो जाती है। शिथिल हो जाती है। अच्छा। इसलिए कहते हैं दिन के टाइम करते तो हमारे को और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बहुत बार सुनने में आता है कि जिन लोगों का शनि की दशा वगैरह चलती है, उनको रात में ज़्यादा एनर्जी आती है, वो रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है क्या? रात का कारक है, अंधेरे का कारक है शनि। तो शनि को अंधेरे का कारक है। अगर हनुमान चालीसा हम रात को भी पढ़ते हैं तो हमारे को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि शनि मंगल से डरता है। अच्छा, हाँ। तो इसलिए हम शनि की दशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया होती है, तो उसको स्पेशली कहा जाता है भी हनुमान चालीसा पढ़ा कर कम से कम शनिवार वाले दिन मंदिर जाकर शनि मूर्ति के साइड पे खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ते तो उसको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके बीच में। मतलब शनि की मूर्ति के बिल्कुल सामने नहीं, सन्मुख ना, सन्मुख नहीं, हाँ, साइड में होकर, साइड पे खड़े होकर अगर जो हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ते हैं तो शनि का प्रभाव कम होता है। तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, ये उसको तंग नहीं करती इसके बीच, क्योंकि शनिदेव ने वरदान दे रखा है मैं अगर कोई भी शनि की 7.5 या ढैया के अंदर या शनि की दशा के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसको शनि का प्रकोप सहना नहीं पड़ेगा उसके बीच में। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो ये प्रश्न पूछते हैं कई बार कि चूँकि हम पर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, इसलिए रात में हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन में आलस आता है। ऐसा है क्या कि सिर्फ वहम है लोगों का? ऐसा नहीं, कई होते हैं कि दिन में कई नहीं करते, टाइम नहीं मिलता, सुबह के टाइम में जल्दी जाना नहीं जाता, कह के तो हम शाम को पढ़ सकते हैं। नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात नहीं, जैसे कार्य करने के लिए कोई भी काम करते हैं, लोग कहते हैं दिन भर तो आलस रहता है, क्योंकि हम पे शनि की 7.5 चल रही है, रात होती है तो एनर्जी आती है कि हम कुछ काम कर सकें। मतलब ऐसा है कि ये वहम ही रहता है लोगों का? ये कईयों का वहम होता है। अच्छा, वहम ही होता है, वहम होता है, ऐसा है नहीं उसके बीच में। क्योंकि हालांकि शनि ठीक है, अंधेरे का कारक है, रात का कारक है वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क जरूर पड़ता है। लेकिन कईयों के अपने अपने महत्व उन्होंने बना रखे, अपनी अपनी बातें बना रखी हैं उसके बीच में, या फिर उनका अपना लाइफ स्टाइल है कि कुछ लोगों को रात्रि के 9 बजे के बाद एनर्जी आती है, वो काम पे जुट जाते हैं, क्योंकि रात के 3 बजे तक काम करते हैं। रात्रि की कईयों की ड्यूटी होती है आजकल, जैसे 24 आवर्स चलता है, कहीं के रात की ड्यूटी है तो रात को जागते हैं, दिन में सोए रहते हैं वो, क्योंकि रात को जागते लेकिन उनका चंद्रमा खराब होता है। हाँ, ये भी है। तो इसलिए हम क्या उसके कहते हैं, अगर जो दिन के टाइम में ये पूजा पाठ की जाए वो ज़्यादा सार्थक, ज़्यादा सही है। और साथ ही अगर शनि की 7.5 वगैरह चल रही है तो रात्रि में भी अगर सोते समय आपने कहा कि इन चौपाइयों का जप कर लिया जाए तो उससे भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो, फल मिलते हैं इसके बीच में। जी जी जी। तो शनि है, रात का कारक है, ठीक है, लेकिन हनुमान चालीसा क्योंकि जीवित हैं ये कलयुग के अंदर, तो इनकी हम पूजा आराधना कभी भी कर सकते हैं इसके बीच में। फिर रात को सोते वक्त 2 या 4 मिनट के लिए बैठ कर के आलती पालती मार कर के बैठ के थोड़ी सी पूजा करते हैं, भगवान में ध्यान लगाता है तो ज़्यादा अच्छा मिलता है उसके बीच में। जी जी। शुद्ध विचारों के साथ करे तो ज़्यादा अच्छा है उसके बीच में। श्रद्धा विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास, शुद्ध अंतःकरण से करे तो वो ज़्यादा उपाय उसमें और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मन में द्वेष रख करके कोई चीज़ की आराधना की जाए, उसके परिणाम अच्छे सुखद नहीं मिलते उसके बीच में। नहीं, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में इन चौपाइयों को 11 बार या 21 बार जरूर जपें, तो जो भी आपका मनोवांछित है वो सब पूरा हो जाएगा, पूरा होता है। बहुत जी। लेकिन श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए, ये पहली शर्त है। ये पहली शर्त, पहली शर्त है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ, आजमाने के लिए नहीं कि हम करके देखते हैं, नहीं, इस भाव से नहीं, उस भाव से नहीं देखना है। श्रद्धा हो, कुछ भी हो, लेकिन विश्वास जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने 21 बार किया, मेरे को परिणाम तो मिले नहीं है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं पूजा पाठ करने का। ऐसे नकारात्मक सोच के साथ काम करें तो हमारे को अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते सर। जी जी। तो इसलिए कहते हैं सकारात्मक होकर करते हैं तो हमारे को बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं, वो बड़ी जल्दी मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं हनुमान चालीसा है, 40 दिन में हनुमान चालीसा पढ़ते श्रद्धा और विश्वास के साथ, हमारे को उसके बड़े अच्छे और सकारात्मक
परिणाम रिजल्ट उसके मिल बीच जाता है। मिलते हैं उसके। जिस श्रद्धा जिस विश्वास के साथ हम वो करते हैं ना, वो चीज़ पूरी होती है उसके बीच में। जो बड़े से बड़ा काम हो चाहे छोटे से छोटा काम हो, सारे निकल जाते हैं। अटका वो ये कोई काम अटका पड़ सके, तभी क्या संकट से हनुमान चलावे, मन करे बचन ध्यान जलावे। कोई भी संकट वहाँ से हमारे को निवृत्ति मिलती है, हमारे को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है यहाँ से। जी जी जी। चलिए, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।